रा मेरी तो नाक की कट गई। रिश्ता मैं लेके आई थी ना, जूनागढ़ वालों को पता चलेगा ना तो मेरी इज्जत का तो धारा लापसी बन जाएगी। क्या जवाब दूंगी अभी मैं उन लोगों को? अरे समझन जी की बातें हो जैसे पुजारी जी को कुछ हो जाता तो? पुजारी जी अपनी बेटी को इस घर की बहू बनाना चाहते थे। बहू ये मत भूलो कि हमारे घर के मंदिर के बरसों से पुजारी रहे हैं। इस घर से उनका बहुत पुराना रिश्ता है, तुमसे भी पुराना। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमें मेहर के फैसले में उसका साथ देना चाहिए। लेकिन उसका फैसला गलत भी तो हो सकता है। सविता, ये मेहर की जिंदगी का सवाल है, हमारे खुद के बेटे की। एक बार फिर से सोच लो मनसुख भैया, इसका सीधा असर हमारी जिंदगी पर पड़ेगा। हमारी भी तो बेटियां हैं, इसका असर हम सब पर पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भी अपना भाग्य भगवान के यहाँ से लिखवा कर लाएगी। लेकिन इससे हम सबको एक सबक मिला कि जो बहुएं हमारे यहाँ आ रही हैं उसका, और हमारी बेटियां जिस घर में जाने वाली हैं उसका हमें अच्छी तरह पता लगा लेना चाहिए। मेरा फैसला है कि पायल इस घर की बहू कभी नहीं बन सकेगी, कभी नहीं। आप सब अब मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैं पायल को वचन दे चुकी हूँ, पायल ही इस घर की बहू बनेगी। अगर मैंने पायल और मेहर की शादी नहीं करवाई है तो मेरा नाम भी सविता नहीं। बाबा, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं बेटी, तुम कब आई? इसका मतलब आप गहरी सोच में थे। ये तो भगवान का शुक्र है कि आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। आज शाम तक आपको डिस्चार्ज कर देंगे। आज शाम तक? फिर ठीक है। इसका मतलब आज शाम की आरती मैं ही करूंगा? बिल्कुल नहीं, अब से आप सिर्फ आराम करेंगे। मंदिर का सारा काम मैं कर लूंगी। अकेली जान तू क्या क्या संभालेगी बेटी? तेरी माँ होती तो और बात थी। बस एक बार तेरी शादी हो जाती तो मैं भी निश्चिंत होकर अपनी आंखें मूंद लेता। मेरी वजह से आपको बहुत अपमान सहना पड़ा ना? मैं जानता हूँ बेटी, तेरे खून में मेरा ही संस्कार है। तू कभी किसी का गलत कर ही नहीं सकती। बाबा, मैं कसम खा के कहती हूँ, मेरे और मिहिर के बीच ऐसी कोई बात नहीं है। पायल और दूसरों के देखने का नजरिया गलत है। मैं जानता हूँ, ये बड़े लोग हैं बेटी। तू दिन रात इनका काम करती है और इनसे तुझे मिलता क्या है? सिर्फ बदनामी। क्यों ना हम मंदिर को छोड़ के अपने पुराने घर चले जाएं? मेरा मन नहीं मानता। इतने वर्षों से इस भगवान की हम पूजा करते आए हैं और यूं एकाएक इसे छोड़कर चले जाना। फिर ऐसी हालत में हम क्या करेंगे बाबा? भगवान पर भरोसा रख बेटी, जिसने जख्म दिए हैं वही मरहम लगाएगा। चिराग, क्या हुआ तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं। कैसा माहौल है ये पर्दे, ये एंटीसेप्टिक की बदबू, छी। नहीं, मुझे तो यहाँ के वार्ड बॉय, नर्सेस, डॉक्टर्स सब एक जैसे ही लगते हैं। आई एम श्योर ऐसे एटमॉस्फेयर में तो मरीज भी यहाँ से भागना चाहता है। देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है। भगवान ऐसे रोग क्यों बनाता है? चिराग, तुम ऐसी डरावनी बातें करोगे तो मरीज की हालत और खराब हो जाएगी। लेकिन मैं कहाँ डरावनी बातें कर रहा हूँ, मैं तो खुद ही इतना डरा हुआ हूँ। चुप बैठ। पुजारी जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? भगवान की कृपा से मैं ठीक हूँ बेटी। डॉक्टर ने तो मुझे शाम तक घर जाने को भी कहा है। पुजारी जी, अब आप जल्द से जल्द ठीक हो जाइए और दोबारा से अपने भगवान की पाठ पूजा में लग जाइए। लेकिन उससे पहले खूब आराम कर लीजिएगा। घर जल्दी आइएगा, भगवान भी आपके बिना अकेले हैं। नहीं बेटी, भगवान कभी अकेले नहीं होते। वही तो नायक हैं, वही अधिनायक हैं। अच्छा पुजारी जी, हम लोग चलते हैं। अरे हाँ, ये फूल तो आपको देना भूल ही गया मैं। इसकी क्या जरूरत थी? अरे बहुत जरूरत है, ऐसे एटमॉस्फेयर में तो फूलों की खुशबू बहुत काम आती है ना? तो ठीक है। तुलसी, जरा बाहर आओगी प्लीज? क्यों? तुमसे कुछ बात करनी थी। ठीक है, मैं भी आई। ठीक है। चलो 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 चलो। तुलसी, कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। हाँ तुलसी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं। वी आर सॉरी टू। तुम लोग तो बहुत बड़े हो गए हो,
इसमें सॉरी कहने की क्या बात है? जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। और तुम ही तो हो मेरा परिवार। मुझे भले ही घर में आने से रोका गया है, लेकिन तुम लोग तो आकर मुझसे मिल सकते हो। अच्छा, हम लोग चलते हैं। ए चिराग, क्यों रो रहा है? चल जल्दी से आंसू पोंछ और अब हंस के दिखा। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ मेहर भैया। हाँ हाँ बोलिए। तुमने तुलसी को कुछ बताया तो नहीं? नहीं भैया। अच्छा तुलसी फोन दो। अच्छा मेहर भैया। हाँ मिहिर। आप पिताजी की तबीयत कैसी है? ठीक है, लेकिन शाम को उन्हें डिस्चार्ज कर रहे हैं तो तुम घर ही पर आना। ओके। मेरे भाई और बहनों ने मिलकर परेशान तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। शाम को मिलते हैं। ओके ओके, बाय। तुलसी, अब हम चलते हैं। अरे मगर ठीक है, लेकिन मिलना जरूर। पक्का। We are sorry। मी टू। अरे कम ऑन। चलो। बाय तुलसी। बाय। बाय। ओके तुलसी। बाय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तुलसी, मुझसे बात नहीं करोगी? तुलसी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हैं आप? तुलसी, मुझे क्षमा कर दो। मैंने बहुत गलत किया है। अगर तुम चाहो तो मेरे मुंह पर 2 थप्पड़ मार लो, पर मेरी गलतियों की सजा मेरी बेटी भुगते जो मुझसे सहन नहीं होता। वैसे हमारी गलतियों की सजा तो हमको मिल ही चुकी है। मिहिर ने सगाई तोड़ दी है। हाँ तुलसी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उस दिन तुम्हारे पिताजी को भी पता नहीं क्या बुरा भला कह गई मैं। पर तुलसी, एक तुम ही हो जो मेरी पायल की जिंदगी संवार सकते हो। देखो, अगर लोगों को ये बात पता चल गई तो बहुत बदनामी होगी हमारी। तुलसी, एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। देखिए, आप गलत दरवाजे पर आई हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकती बेटी। तुमने मिहिर को चाहते हुए भी उन दोनों के संबंध सुधारने की कितनी कोशिश की है। देखिए, अब मेरे उस घर के साथ ऐसे संबंध नहीं है कि मैं वहां जाकर मिहिर को समझा सकूं। वैसे भी मेरे और मिहिर के बीच की दोस्ती अब खत्म हो चुकी है और इसकी जिम्मेदार भी आप ही की बेटी पायल है। बहरहाल, दरवाजा आप जरूर गलत खटखटा चुके हैं, लेकिन जगह आपने बिल्कुल सही चुनी है। ये भगवान का मंदिर है। आपको जो भी मदद चाहिए भगवान से मांगिए। जय श्री कृष्ण। बाबा। तुलसी बेटा, क्या बात है? बाबा, मिहिर ने सगाई तोड़ दी। क्या? मिहिर ने सगाई तोड़ दी? मैं जानती हूँ पायल की माँ ने जो आपके साथ किया है, मिहिर ने उसी के जवाब में ये किया। लेकिन बेटी, ये तो सरासर बचपना है ना। मैं नहीं चाहती इसके आगे कुछ और हो। हम ये मंदिर छोड़कर चले जाएंगे अपने पुराने मकान। बाबा, मैं लोगों के बीच नहीं रहना चाहती और ना ही आपको रहने दूंगी। तो फिर? बाबा, आपको मेरी कसम। ठीक है बेटी, तू कहती है तो हम अगले महीने तक। अगले महीने नहीं, आज ही, अभी हम इसी वक्त ये मंदिर छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है बेटी, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा ही कर। बा, अरे तुलसी, तुम? घबराइए मत बा, मैं आपके घर के चौखट के बाहर ही खड़ी हूँ। मुझे बस आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बेटी। दादाजी, बाबा ने आपके मंदिर की और ठाकुर जी की बहुत सेवा की है, पर आजकल उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। मेरी आपसे विनती है, अब आप उनको इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दीजिए। ये रही मंदिर की चाबियां। हम जा रहे हैं, लेकिन दूसरे पुजारी के आने तक ठाकुर जी भोग और सेवा से वंचित नहीं रहेंगे। बा, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ये लीजिए। मैं तुलसी के इस निर्णय से बिल्कुल खुश नहीं हूँ।
उसने जो कुछ भी हुआ उसकी सजा हमें दी है। हमें नहीं, उसने सजा खुद को दी है। आज जो प्यार जो लगाव मैंने उसकी आंखों में देखा है, बा आप क्यों रो रही हैं? आखिर गई औरत तुमसे चली गई, उसके दुख में रो रही है और तो इसको दुख नहीं करते, सामने में कमों में आराम से हंस रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। अम्मा, एक तेरे सिवा और किसी को दुख है इस घर में? दादाजी, मुझे है। तुलसी के जाने का दुख मुझे है। आप दोनों ने उसे रोका क्यों नहीं? तूने क्यों रोक लिया उसे? हैं? अब यहाँ है सिफारिश करने के लिए कि हम उसे रोकें? क्यों रोकूं मैं उसे? क्यों? दादाजी, मेरे लिए। तेरे लिए क्यों? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। 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 दादाजी, जय कृष्ण सेठ जी। जय कृष्ण। जीते हो बेटी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए सेठ जी, अंदर आइए। पंडित जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप हमारा मंदिर छोड़कर हमेशा के लिए चले जा रहे हैं। आपने ठीक ही सुना है सेठ जी। दरअसल आजकल मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, इसलिए मैंने और तुलसी ने फैसला किया है कि हम अपने पुराने घर चले जाएं। लेकिन पंडित जी को मंदिर छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? दादी माँ, मैंने कभी भी आपके और अपने घर में कोई फर्क नहीं समझा है। आप ही के घर पली बड़ी। जब भी भगवान के सामने खड़ी हुई, खुद की बजाय मैंने हमेशा आपके घर की सुख शांति मांगी। आप घबराइए मत, भगवान तो सर्वसाक्षी सार्वकालिक है। पिताजी ने ऐसी व्यवस्था की है कि हमारे जाने के बाद मंदिर का कामकाज नहीं रुकेगा। मैं जानती हूँ बेटे, ये सब कुछ पायल की वजह से हुआ है, लेकिन इसके लिए शहर छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? वो नहीं मानेगी सेठ जी। इतने दिनों से हमने आपके इस घर का नमक खाया है। हम नहीं चाहते कि हमारे रहने से इस घर की सुख शांति भंग हो। मुझे एक बात पूछूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे कोई गलती हो गई हो? ना ना सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पंडित जी, मैं आपकी तरह बुद्धिमान ज्ञानी विद्वान तो हूं नहीं। जो कुछ सीखा है बस जिंदगी से ही सीखा है, और जिंदगी से जो सीखा है उसे एक ही बात समझाऊं कि जब भगवान एक दरवाजा बंद करते हैं तो उसके पास ही कहीं एक छोटी सी खिड़की जरूर खोल देते हैं। मैं भी जानती हूँ कि भगवान ने मेरी जिंदगी में एक दरवाजा बंद कर दिया है, लेकिन साथ ही उसने एक खिड़की भी खोली है। पर दादी माँ, वो खिड़की आपकी घर की दिशा में नहीं खुलती। फिर भी आप जाना चाहें मैं क्या कर सकता हूँ? चलो। अरे हेमंत, आओ बैठो। पानी लाओ? नो थैंक्स बाप। तुलसी दीदी, मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। देखो, अगर तुम मुझे रोकने आए हो तो। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि शायद आप नहीं जानती कि मिहिर भैया ने सगाई तोड़ दी है। मैं जानती हूँ। तब तो आप फिर ये भी जानती होंगी कि मिहिर भैया आपसे कितना प्यार करते हैं। हेमंत। क्या हेमंत? मुझे अब तक एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम दोनों अपनी फीलिंग्स क्यों दबा रहे हो? मैं अपनी कोई फीलिंग्स नहीं दबा रही। ये आप मुझे बेवकूफ बना रही हैं अपने आप को, है? मैं जानता हूँ कि मिहिर भैया और आप एक दूसरे को
बहुत प्यार करते हैं। मैं कुछ नहीं जानती। या फिर शायद जानना नहीं चाहती आप। देखो हेमंत, जब मिहिर ने मुझे पायल की जगह रखा मैं तभी उसकी फीलिंग समझ गई थी, लेकिन अगर तुम मेरी नजर से देखो तो मैं और मिहिर सिर्फ दोस्त हैं और यही सच्चाई है। और मिहिर भैया आपसे प्यार करते हैं, यही हकीकत है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की बेटे, लेकिन तुलसी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। वो कहती है कि वो किसी भी हालत में इस घर की सुख शांति को भंग नहीं कर सकती। माँ, उसकी सुख शांति तो हमने भंग की है। उसकी जिंदगी में आग तो हमारी वजह से लगी है। मैं जानता हूँ बेटा। और एक बात मिहिर भैया, वो जानती है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो कल ही ये घर छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि आपका उनसे मिलना एक बार बहुत जरूरी है। देखो भाई, तुम जो कुछ भी करो, लेकिन किस तरह तुलसी को रोक लो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो मीर, तुम उसे बहुत चाहते हो ना बेटे, उसे बेहद प्यार भी करते हो। तुम्हें विश्वास है तुम उसके साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकोगी। तो बेटे, ये सब कुछ खुद अपने मुंह से जाकर कह क्यों नहीं देते उससे? जा बेटा जा, ऐसा ना फिर बहुत देर हो जाए। जा मेरे बच्चे। ये बेटा, मैं तुलसी को इस घर की बहू के रूप में देखना चाहता हूँ।